मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं मृदगृह्यताम्। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातुर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। द्रव्यदक्षिणायां समर्पयामि व्यासस्वरूपाय नमः सुखदेवस्वरूपाय नमस्कारं निवेदयामि। सभी संगीतकारों के तिलक करें। सारे समझ जाया करें, चीज माइक में नहीं कही जाती है। पूज्य सूत्र वेद प्रवीणा श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय 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 जय राम। राजा रामचंद्र भगवान की पूजति भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ यह मोक्ष पंथ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ष पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हर नाम यही हर धाम यही हर नाम ही हर धाम ही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल भगवंत खोल सत्य मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भगवंत खोल सत्य मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राधा माधव जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती।
है तारती। शीतलीकरणं पुष्पैः देवादिवन्दनम् ॐ देवः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिर्गोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञ माला दियो नाम च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणं याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्त्वीश्वरम् वन्दे बोधभयं नित्यं गुरुमशङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगदिताय नागाननाय श्रुति यज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। बंसी विभूषित करान नवनीरदाभात पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखां दरवेन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की हारे के सहारे की राधे रानी सरकार की गो माता की संत समाज की बलकेश्वर महादेव की महालक्ष्मी मैया की जय जय श्री राम। परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा परम मंगलमय कारण करुणा वरुणालय भक्ति वांछित कल्पतरुधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण मेरे गोविंद की अनुपम अनुकंपा से तथा आप भक्तजनों के सहयोग से आज षष्ठम दिवस में प्रवेश करने जा रही है और प्रवेश करने से पहले अपने मन को प्रभु के चरणों में लगाती है। हो मैं तुमको श्याम बुलाऊं सादर घर में बैठा तुमको श्याम बुलाओ सादर घर में बैठा हूँ। मैं तुमको श्याम बुलाऊं सादर घर में बैठा मैं तुमको श्याम बुलाओ सादर घर में बैठा हूँ।
सर्वस से तुझे रिझाऊं ओ सर्वस से तुझे रिझाऊं सर्वस से तुझे रिझाऊं अखियन जल पे रुलाऊं पिया झूला झूलाऊं अखियन जल पैर झुलाऊं पिया झूला तुम्हें झुलाऊं ओ प्रेमावत रस नहलाऊं प्रेमावत रस नहलाऊं ओ प्रेमावत रस नहलाऊं प्रेमावत रस नहलाऊं ओ भोजन रस मधुर कराऊं भोजन रस मधुर कराओ पिया कोमल तेज सुनाऊं मैं तुमको श्याम बुलाऊं पिया कोमल से मैं तुमको श्याम बुलाऊं ओ पीतांबर पवन झुलाऊं पीतांबर पवन झुलाऊं ओ पीतांबर पवन झुलाऊं पीतांबर पवन झुलाऊं ओ कोमल कर चरण दबाऊं कोमल कर चरण दबाओ ओ कोमल कर चरण दबाऊं ओ कोमल कर चरण दबाओ छावे मेरा कि मेरा दुख पाओ मैं तुमको श्याम बुलाऊं सब निरख निरख दुख पाऊं मैं तुमको श्याम बुलाऊं मैं नाचूं मैं तुमको श्याम बुलाऊं मैं तुमको श्याम बुलाऊं सागर घर में बैठा हूँ मैं तुमको श्याम बुलाऊं सागर घर में बैठा हूँ सागर घर में बैठा हूँ सागर घर में बैठा हूँ बोलो जय जय श्री राधे। कल भगवान कृष्ण ने गोवर्धन की पूजा करवाई और पूजा जब प्रारंभ हुई तो 56 प्रकार के उसमें भोग लगे। खुरमी, खीर, मोहन, मेवा वाटी, चूरमा, पापड़, बर्फी, लड्डू इत्यादि उसमें भोग लगाया गया। अब भोलेनाथ से कहा, प्रभु इसमें एक भांग का गोला भी रखेंगे, उसको आप ग्रहण करना, क्योंकि इतना सारा भोजन हम खा नहीं पाएंगे, तो उसमें थोड़ी सी हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। भगवान बोले कि सारे गोप ग्वाल और सभी वहाँ खड़े देख रहे हैं, भोग लगाया जा रहा है। भगवान एक रूप में तो कृष्ण बनकर के खड़े हैं और दूसरे रूप में गोवर्धन धारी बने हुए हैं,
के भोग पा रहे हैं। बोलो गोवर्धन भगवान की। ताकि ब्रजवासियों के मन में उन्हें भगवान समझने की कोई भी शंका रहने जाए कि मैं भगवान हूँ। अगर ये मुझे भगवान समझेंगे तो मुझे पूजने लगेंगे, फिर मैं इनके साथ खेल नहीं पाऊंगा। तो भोग पा रही है। भोग पाते पाते जो श्री रामा है पेट पे हाथ पे रह कन्हैया, ये सारा भोग ये गोवर्धन महाराज खा जाए, कछु हमारे लोग छोड़ेंगे। तब कन्हैया से प्रार्थना करने पर कहा कि तुम चिंता मत करो, भोग तुम्हें भी मिलेगा। और उस भोग में तुलसी का पत्र रख दिया। गोवर्धन महाराज वहीं विश्राम ले लिया। सारी कार्य और सारी पूजा बड़ी सफलता से पूरी हो गई। उधर नारद जी गए इंद्र के पास। इंद्र, तुम यहाँ बैठे हो, वहाँ किसी और की पूजा हो रही है। जो पूजा तुम्हारी होती थी उसकी जगह पे नंद बाबा को लाला, जिसकी पूजा कर रहे हैं सभी ब्रजवासी। इंद्र को क्रोध आया। उसने मेघमालाओं को आदेश दिया जाकर के ब्रज में इतना पानी बरसाओ कि सारा ब्रज जलमग्न हो जाए। तो मेघमालाओं ने इतना पानी बरसाया कि ब्रज डूबने लगा। तभी सब ब्रजवासी कन्हैया के पास आए कि हमने तुझसे बार बार मना किया था कि इंद्र का कोप हम लोग सह नहीं पाएंगे। तभी गोविंद ने कहा कि सारे ब्रजवासी मेरे पीछे पीछे आओ। और सारे ब्रजवासियों को बैलगाड़ी में भर के उनकी गाय बछड़े सभी को लेकर के गोवर्धन के पास पहुंचे। और भगवान पितम शैलम स्वस्थाने पूर्वभात प्रभु। और भक्तों के लिए कन्हैया ने अपने सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन को धारण कर लिया। सभी गोप ग्वाल तमाशा देख रहे हैं कि तूने इतना भारी पर्वत अपनी उंगली पर धारण कैसे कर लिया, कि तू हो न हो भगवान का ही स्वरूप है। तू वो ही कान्हा है जो हमारे साथ कबड्डी खेलता था। तू वो ही गोविंद है जो हमारे साथ माखन की चोरी करता था। लेकिन कभी कभी हम भ्रम में हो जाते हैं। हमें भ्रम हो जाता है कि हम न जाने किसके साथ खेलते हैं और रहते हैं। कई दिन व्यतीत हो गए, तब ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया तुम भूखे होंगे और इस पर्वत को हम लाठियों से रोक लेंगे जब तक तुम विश्राम और भोजन कर लो। कन्हैया बोले कि आप इस पर्वत को नहीं सहन कर पाओगे। तो गोविंद सारे गोपाल बोले अच्छा, जब पूतना मारी थी तब कौन साथ में था तुम्हारे? पूतना के मारने में भी तो हम सहायक थे। तो कि ठीक है आप लगाओ लाठी, मैं इसको ढीला करता हूँ। और जैसे ही गोवर्धन को ढीला किया सारी लकड़ी तड़ तड़ करके टूट गई। तभी सारे गोपाल कहने लगे ये बता इसमें है क्या, राज क्या है वो बता। कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। और श्री राधे जू की कृपा सो गोवर्धन लिया उठाए। भैया कुछ तो बल मुझे आपको देख करके आ जाता है, और कुछ मैंने जो माखन खाया है उसका बल है, और जो बचा हुआ बल है वो मेरे राधे रानी का है। इसलिए मैंने पर्वत को धारण कर लिया है। 7 दिन हो गए मेघमालाओं को बरसते बरसते। भगवान कृष्ण ने सुदर्शन को आदेश दिया जाकर के तुम सारे पानी को सोको।
एक कोने पर शेषनाग को बिठा दिया कि तुम बांध बना करके बैठो, और एक कोने पर कश्यप ऋषि को बिठा दिया कि तुम जा करके इसका जलपान करो। कश्यप ऋषि को क्यों बिठाया? क्योंकि त्रेता युग में मैया सीता रसोई बना करके ब्राह्मणों को भोजन कराती थी और वो ब्राह्मण थोड़ा बहुत खा करके चले जाते थे। मैया सीता की संतुष्टि नहीं हुई और भगवान राम से बोली कि स्वामी कोई ऐसा ब्राह्मण लेकर के आइए जो कम से कम पेट भर के भोजन तो करे। भगवान राम कहने लगे मैया सीता का तो अभिमान हो गया है, और उन्होंने कश्यप ऋषि को निमंत्रण दे दिया कि आपका भोजन हमारे घर पर है। कश्यप ऋषि आए, उनकी चरण वंदना की, चरण धोए, आसन दिया और भोजन परोसने लगे। भोजन करते करते सुबह से सांझ हो गई, उन्होंने डकार नहीं ली। मैया सीता बोली अब की बात तो जन कहाँ से उठा करके ले आए ब्राह्मण को, वो पेट ही नहीं भर रहा है उसका। एक दिन से दूसरा दिन, दूसरे दिन से तीसरे दिन मैया थक गई कि अब मेरे से नहीं बन रही है। अपनी सभी सखी सहेलियों को बुलाया, गणेश जी आए, रिद्धि सिद्धि साथ में आई, भोजन बन रहे हैं। खाते खाते 17-18 दिन हो गई। तभी मैया सीता ने भगवान राम के चरण पकड़े, प्रभु ये आप ही की लीला है और कोई उपाय बताइए। तब उन्होंने कहा कि पूड़ी में तुलसी का दल रख देना, बाकी मैं संभाल लूंगा। जैसे ही पूड़ी में तुलसी का दल गया, कश्यप ऋषि ने डकार ली और कहा पानी, कि महाराज पानी तो आपको द्वापर में मिलेगा जब मैं गोवर्धन को उठाऊंगा और इंद्र ब्रज पर मेघमालाओं से बरसात करवाएगा। इसलिए द्वापर युग में कश्यप ऋषि को बिठा करके पानी पिलाया। उधर नारद जी बोले इंद्र जरा देख तो सही, तेरे ब्रज में होकर आ रहा है, वहां तो धूल उड़ रही है। कि महाराज ये कैसे, 7 दिन से बराबर बारिश हो रही है, धूल कैसे उड़ रही है? जाकर के देखा तो इंद्र ऐरावत हाथी से नीचे उतर करके ब्रज भूमि में जब आया, ब्रज भूमि को प्रणाम किया और भगवान कृष्ण की स्तुति करने लगा कि प्रभु मैं आपका अपराधी हूँ, जो मैं अपनी माया को, आपकी माया को समझ नहीं पाया। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि ब्रह्मा जी ने मुझे भक्तों से दूर किया था, लेकिन तूने मेरे भक्तों को ला करके मेरे पास कर दिया है, इसलिए मैं तुझसे संतुष्ट हूँ, मैं तुमसे खुश हूँ। और ये कहकर गोवर्धन को स्थापित करके सभी ब्रजवासी मंगलाचार करते हुए घर की तरफ लौटे हैं। सभी ब्रजवासी घर आए। दूसरे दिन एकादशी पड़ी। नंद बाबा एकादशी स्नान करने के लिए यमुना जी में गए, लेकिन समय से पहले जब यमुना जी में प्रवेश किया तो वरुण के दूतों ने पकड़ के उन्हें वैकुंठ में ले गए। जब कन्हैया को पता चला कि मेरे नंद बाबा को वरुण के दूतों ने बंदी बना लिया है, तो बलराम सहित वैकुंठ में गए। तब वरुण ने खड़े होकर के उनको प्रणाम किया और प्रणाम करके नंद बाबा को उनके सौंप के चले आए। अब नंद बाबा ने लाला का नजारा देखा तो गोपों से कहता, ये कोई लाला ना, ये तो भगवान है, ये तो मुझे बचा करके भी वहां से लेकर के आया है। तभी सभी गोप कहती है, कान्हा ने कहा हमको उन्हें वहाँ वैकुंठ का दर्शन करा दो, हम भी वहाँ वैकुंठ के दर्शन करना चाहते हैं। सभी गोप वालों को लेकर के वैकुंठ में गए। वैकुंठ में गए, कन्हैया चतुर्भुजी रूप बना करके शेष सैया पर लेटे हुए थे। गोप ग्वालों को रहते रहते काफी समय व्यतीत हुआ, लेकिन अपने स्वामी के पास जा नहीं सकते। उनके मन में विचार आया, कन्हैया हमें ऐसा भगवान नहीं चाहिए,
जिसके साथ हम खेल नहीं सकते, जिसके साथ हम खा नहीं सकते, ऐसे भगवान की हमें आवश्यकता नहीं है। हमारा तो ब्रजधाम बढ़िया है और कृपा करके हमें इस वैकुंठ से ब्रजधाम में पहुंचा दो। हमारा तो वैकुंठ वो ही है। तो गोविंद की लीला का वर्णन जितना किया जाए उतना कम है। गोपों को लेकर के पुनः ब्रज में लौट करके आए। ब्रजवासियों ने बड़ी बड़ी उनकी प्रशंसा की। तब उन्होंने समझाया कि अभी मेरी प्रशंसा करने की जरूरत नहीं है। मैं अगर तुम प्रशंसा करोगे तो फिर छोड़ के वैकुंठ में चला जाऊंगा। गोप कहे ना लाला छोड़ के मन जाइयो, हम तो तेरे संग ही खेलेंगे। और इस प्रकार उन्होंने लीला दिखाई। लाला बड़े है गए। लाला के मन में एक दिन मुरली बजाने का मन हुआ। तो शरद पूर्णिमा की रात थी। मुरली वादन किया। मुरली वादन किया जब सारे जो ब्रज की नारियां थी आधी रात को अपने घर के काम काज को छोड़ करके दौड़ी दौड़ी चली आई। और वह मुरली सब सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को सुनाई दे रही थी। कोई अपने पति को भोजन करा रही है, कोई बच्चे को दूध पिला रही है। अपने सारे गृह कार्य छोड़ करके रात को कन्हैया के पास चली आई। कन्हैया ने कहा कि तुमको लज्जा नहीं आई जो आधी रात को यहाँ तुम दौड़ी दौड़ी चली आई हो। तब उन गोपियों ने कहा कि हमें लज्जा क्यों आएगी, क्योंकि आप तो सबके पति हो। आपको तो स्त्री हो पुरुष हो सभी का पति कहा गया है। और वहां पर उन्होंने वेणु गीत का प्रारंभ किया। सारी गोपियां नृत्य करने लगी और नृत्य करते करते अचानक उनको अहम हो गया कि कन्हैया तो सिर्फ हमारा ही है। इतने में वहां से अंतर्ध्यान हो गई। अंतर्ध्यान हो गए। गोपियां गृह में रोने लगे। गृह में रोती हैं, गोविंद तुम कहाँ पर हो? कन्हैया हमसे जो गलती हो गई उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लौट करके चले आओ। मुरली बजा के मोहना कहाँ कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना क्या कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना कहाँ कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना क्या कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना कहाँ कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना क्या कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना कहाँ कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना क्या कर लिया किनारा। हमसे है हाय कैसा, हमसे है हाय कैसा। व्यवहारी तुम्हारा। मुरली बजा के मोहना क्या कर लिया किनारा।
गोपिकाओं ने देखा तुलसा माता को, तुलसा से पूछा, एक होती है श्याम तुलसा, एक होती है राम तुलसा। श्याम तुलसा से कहने लगी, तुलसा तुम ही बताओ कान्हा कहाँ गए, तुलसा तुम ही बताओ कान्हा कहाँ गए हैं, तुलसा तुम ही बताओ कान्हा कहाँ गए हैं, तुलसा तुम ही बताओ कान्हा कहाँ गए हैं। तब तक एक सखी कहने लगी, यदि बहना ये भी श्याम के रंग में रंगी, ये भी सांवली हो गई है, ये तो हमारी सौतन हो गई है, कभी नहीं बताएगी कि कान्हा कहाँ गए हैं। इससे ना पूछो, आगे चलते हैं। चलो। वो कैसे झुलस गया है, ये तुलसा जी कैसे झुलस गया है, कोमल बदन तुम्हारा मुरली बजा के मोहना, या कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना। आगे बढ़ी यही छवि जो इस समय हमारी हो रही है। बगल में यमुना महारानी है, ढूंढते ढूंढते यमुना के तट पर पहुंच गए। और शायद हो सकता है आप गोपी भाव रखें तो ऐसा महसूस होगा कि हम भी अपने कन्हैया को ही ढूंढ रहे हैं। और आप यही भाव कह करके हो कहे, कन्हैया यमुना तुम ही बताओ छलिया कहाँ गए हैं, यमुना तुम ही बताओ छलिया कहाँ गए हैं, यमुना तुम ही बताओ छलिया कहाँ गए हैं, यमुना तुम ही बताओ छलिया कहाँ गए हैं। तू भी छली गई है, हाँ तू भी छली गई है। मेरी सखी देखो, देखो इसको, इसकी नील धारा कहती है, ये भी नीली हो चुकी है, श्याम के रंग में सांवली हो गई। जहाँ देखो तहाँ सांवलाई का कोई कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, जहाँ देखो केवल प्रभु का रंग ही दिखाई दे रहा है। भंवरा दिखाई दिया, अरे भंवरा, एक कहने लगी इससे मत पूछ, ये तो स्वयं काला है, जैसा वो काला जैसा ये काला। ये काले कलूटे होते ही ऐसे हैं, इनका दिल छलिया होता है। लेकिन बहुत कहा और यमुना महारानी से बोली, तू भी छली गई है। हमारी तुम्हारी गति तो एक है, तुम बताती क्यों नहीं हो? अब वो क्या कहे, वो तू भी छली गई है, कहती है नीली धारा, रोही छजा के मोह, प्यारे क्या कर लिया किनारा, मुरली बजा के तू कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना, क्या कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा। हमसे है हाय कैसा है प्यारे, हमसे है हाय कैसा, व्यवहारी तुम्हारा, मुरली बजा के मोहना, क्या कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना, मुरली बजा के मोहना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जय। गो
गोपियां विरह में रोने लगी और आगे जाकर के देखा तो कृष्ण के साथ में किसी और के पैर के निशान भी हैं। और निशानों को ढूंढते ढूंढते जब पहुंची तो देखा कि राधा को कंधे पर बिठा करके कन्हैया जा रहे थे। तभी राधा को भी अभिमान हो गया, देखो इन सखियों को छोड़ करके मुझे कंधे पर बिठा कर ले जा रहे हैं। जैसे ही राधा ने ऊपर की डार पकड़ी, कन्हैया अंतर ध्यान और राधा लटकती रह गई। इतने में सारी सखियां आई कि आज तुम्हें भी छलके चला गया गोविंद। तभी कन्हैया ने उनको दर्शन दिया और कहा कि महाराज का जो प्रोग्राम हमने आपके लिए बनाया है, उस महाराज को पूर्णिमा की रात्र को सभी आना और मिलकर के हम रास लीला करेंगे। क्योंकि हमने कामदेव को भी वचन दिया है कि अगर हमने उसे परास्त नहीं किया तो हमारा नाम भी कन्हैया नहीं। यह कहकर के सांत्वना दे करके उनको वहां से विदा किया। और शरद पूर्णिमा की रात आई, क्योंकि सभी इंतजार में बैठी थी कि कब गोविंद हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। और सारी गोपियां जब आई तो भगवान ने उनकी स्तुति की। स्वागतम ते नमस्त्वभ्यम, स्वागतम ते नमस्त्वभ्यम। और उनका स्वागत किया। स्वागत करने के बाद में जैसे ही वेणु वादन शुरू हुआ, मुरली बजाना प्रारंभ हुआ, उधर मैया पार्वती सज रही थी रास में आने के लिए। लेकिन उससे पहले जो ये गोपी गीत है, उस गोपी गीत को प्रतिदिन, इसमें 18 श्लोक हैं, सिर पर पल्लू रख करके प्रतिदिन पाठ करें तो हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। क्योंकि स्वयं लक्ष्मी भी साथ में होती है गोविंद की। तो उन्होंने 18 श्लोकों में गोपी गीत का वादन किया। जयति देविकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वत रहे। जयति देविकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वत रहे। जयति दृश्यता दीक्षिता
जयति वेदिकं जन्मनाव्रज सयति कीर्तिना इसमें मैया लक्ष्मी कहती है कि जो व्यक्ति मुझे अच्छे कार्य में खर्च करता है उसकी तो मैं देहरी पे अपने माथा रगड़ के आती हूँ, और जो व्यक्ति मुझे जुआ शराब इत्यादि में खर्च करता है उसके यहाँ मैं ठोकर दे दे के चली आती हूँ। मैया ने जब उनके कृष्ण के बखान हुआ गुणों का और महारास चल रहा है, उधर मैया पार्वती रास में आने के लिए तैयार होकर के बैठ। एक दिन भोले भंडारी बनकर ब्रज की राधा बने आ गए हैं। भगवान भोलेनाथ सज रहे हैं, लेकिन मैया पार्वती कहने लगी इन अपने जो सर्प है तुम्हारे क्या डाल रखी हुई है, इनका क्या होगा, इतने बच्चे बड़े और ये गंगा महारानी हमेशा ही चलती रहती है। बोले चिंता मत करो, इनको सब कुछ छुपा लेंगे हम। बनकर ब्रज की राज वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, आ गए हैं। ओ पार्वती उन्हें बना के हारी न माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओ एक भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी, वृंदावन गौरा से बोले शंकर मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। गौरा से बोले शंकर मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग मोहन नाचे तेरे संग में, तेरे संग में। ब्रज मेरा सिर चाहे मारी, ब्रज मेरा सिर चाहे मारी, हमें दिखाओ वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ये कितना भोले भंडारी बनकर के भंडारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। मेरे भोले शंकर कैसे ले जाऊं अपने साथ में, अपने साथ में। ये मेरे भोले शंकर कैसे ले जाऊं अपने साथ में, अपने साथ में। मोहन के सिवा कोई जाना
कैसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बातें हमारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। कितना भोले भंडारी मनोरथ गिरधारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ऐसा सजा दो मुझको, कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा सजा दो मुझको, कोई ना जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। बना के चूड़ा ओढ़ के साड़ी, बना के चूड़ा ओढ़ के साड़ी, याद चले मतवारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ये कितना भोले भंडारी मनोरथ गिरधारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओ मेरे भोले शंकर, बारी में जाऊं इस रूप को, इस रूप को। मेरे भोले शंकर, बारी में जाऊं इस रूप को, इस रूप को। एक दिन मोहन भी आए, माना के मोहनी रूप को, इस रूप को। एक दिन मोहन आए बना के मोहनी रूप को, इस रूप को। मोहनी रूप रखा बनवारी, मोहनी रूप रखा बनवारी। आज हमारी बारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ये कितना भोले भंडारी बनकर के गिरधारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक कितना भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ये कितना भोले भंडारी बनकर के गिरधारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। अब पूरी तैयारी के साथ भगवान भोलेनाथ पहुंच चुके हैं ब्रजराज में। उन्होंने जब जैसे ही घुसी 3 गेट, चेकिंग चल रही, बहुत कर रही चेकिंग। डीएम ठाणे लास्ट में जाकर के, जैसी विशाखा ने देखा ये कौन, बोले हमारी सहेली। बोले सच बोल रही हो? बोले हाँ सच बोल रहे हैं कि पहले तो कभी नहीं देखा है सहेली को तुम्हारी को, अब कैसे? बोले ये नई नई आई है, अभी काम करती है, थोड़े हाथ भी मैले हो गए। कोई बात नहीं, हमारी सहेली गारंटी, हम गारंटेड हैं। बोले ठीक है तुम गारंटी ले रही हो तो चली जाओ अंदर। आगे चेकिंग चल रही है, हमारा नाम नहीं आना चाहिए। आगे वो डीएम खड़े, हमारी कोई गारंटी नहीं। आगे बढ़ी, आगे देखा
और भी एक सहेली खड़ी, बोली ये कौन? बोली हमारी सहेली। बोले ये सहेली हमने पहले कभी नहीं देखा। बोले कोई बात नहीं, अब देख लो। बोले घूंघट उठाओ, इसका घूंघट उठा के दिखाओ। तब तक क्या हुआ, भोलेनाथ का जो सर्प था ना, कभी अप हो कभी डाउन हो, कभी अप हो कभी डाउन। मैया पार्वती बोले ये और हो ना हो अब भेद खुल जाएगा। इस सर्प को मैंने कहा था पहले ही अपने संभाल लो बाबा। बोले चिंता मत करो। सर्प को आदेश दिया, कायदा में रहोगे तो फायदा में रहोगे। हाँ, कायदा से बाहर मत जाओ, चुपचाप शांत होकर के नीचे बैठो। वो हमेशा कायदा में रहता है, वो फायदा में ही रहता है। बुद्ध मान गया तो गंगा जी बोले फायदा में बता रहे हम आपको, कोई बात नहीं। आगे बढ़े, स्वयं डिप्टी साहब करें, डीएम साहब। क्या हुआ, कौन है? हमारी सहेली। यहाँ से यहाँ बिना घूंघट के, बिना डीएम ने कहा घूंघट खोलो। बोले नहीं खोलेंगे। कस के पकड़ लिया भोलेनाथ। भगवान कन्हैया समझ गए। मोहन ने जब ये देखा समझ गए वो पूरी बात को, पूरी बात को। मोहन ने जब ये देखा समझ गए वो पूरी बात को, सारी बात को। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध खोई भोलेनाथ ने, भोलेनाथ ने। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध खोई भोलेनाथ ने, भोलेनाथ ने। भगवान ने मुरली बदल किया, भोलेनाथ भूल गए। मस्ती हो तो भगवान भोलेनाथ जैसी। हाँ, मस्ती में आ गए और कहाँ गई साड़ी, उड़ गए जूड़ा, सब खुल गई पोल। ये तो भोलेनाथ नहीं, ये सखी नहीं, ये तो सखा निकले। ओ ऐसी बजाई बंसी सुध बुध खोई भोलेनाथ ने, भोलेनाथ ने। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध खोई भोलेनाथ ने, भोलेनाथ ने। खुल गया जूड़ा किसकी साड़ी, खुल गया जूड़ा किसकी साड़ी, उसका ये पटवारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओ, कितना भोले भंडारी बनकर बजती नारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन भोले भंडारी बनकर बजती नारी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो रास में जब महादेव पहुंचे, उनके रूप रंग को देख करके कहने लगे गोपियां तो हम ही हैं, लेकिन तो बड़ी तगड़ी लंबी चौड़ी है। अब गोपियों का ध्यान रास से उठ करके उस गोपी के पीछे लग गया कि ऐसी क्या बात है कि कन्हैया हमको छोड़ के इसका हाथ पकड़ के घूम रहे हैं। पीछे पीछे गई हैं, जब उनके पैर देखे तो गोपी नहीं, गोपा के पैर निकले। अब एकांत में लेकर के कन्हैया जब वार्तालाप करने लगे तो सारी सखियां मिलकर के आई। गोविंद ये है कौन, परिचय तो करवाइए। तब भोले बाबा अपने असली रूप में आए और उन सबको दर्शन दे करके कैलाश पर्वत पर पुनः चले गए। सारी गोपियां रास रचा करके, जितनी गोपियां उतने ही कन्हैया के रूप।
और रास रसाते वक्त उनकी उम्र मात्र 8 वर्ष। क्योंकि आज के समय में हमारे नए युवाओं की जो सोच है उसके ऊपर मैं बात बता दूं, कहते हैं कि प्यार तो कन्हैया ने और जाने कितनी कितनी पत्नियां थी, किस किस के साथ करते थे, लेकिन उनके बारे में पहुंचने की जानकारी करने के बारे में बहुत ही गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है, क्योंकि गोविंद को कोई पहचान नहीं पाया। जितने अनन्य रूप रख करके उन्होंने गोपियों के साथ रास रचाई, क्या आज के समय में कोई ऐसा प्रेमी है? आज के समय में तो ऐसा प्रेमी है, आज दूसरी पटाई कल तीसरी, उसको सच्चा प्रेम नहीं कहते हैं। सच्चा प्रेम उसको कहते हैं कि प्रेमी की खुशी में अगर हम त्याग दें, कुछ त्याग कर दें, वो प्रेम है। आज के समय में तो अगर नहीं मानती है तो ठीक है, कल तेजाब की बोतल जा करके उसके ऊपर डाल देंगे, ये प्रेम है। और तो और आज के समय में हमारी बहन बेटियां घर से बाहर निकलते समय 50 बार सोचना पड़ता है कि न जाने कैसे कैसे लोगों से सामना होगा। गली के नुक्कड़ों पे कुछ लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं जिनके मन में स्त्री जाति के लिए कोई मान सम्मान नहीं है। लड़कियों को देखकर, बेटियों को देख करके अभद्र व्यवहार करते हैं, अभद्र बातें करते हैं। हमारे समय में, और हमारे समय की बात नहीं है, ये तो अब भी समय की बात है कि अपने गांव का कोई बंदा होता है, हम जहाँ से शिक्षा लेकर, अपने माता पिता से शिक्षा लेकर के आए हैं कि हमारे गांव का किसी भी जाति का बंदा हो, व्यक्ति हो, वो हमारे भाई के बराबर है। लेकिन आज के समय में परिस्थिति ऐसी है कि पड़ोसी की बेटी अपनी बेटी की उम्र की है, लेकिन पड़ोसी की बेटी को कुदृष्टि से देखता है। इसलिए अपने मन को और अपनी दृष्टि को बदलने की आवश्यकता नहीं है। समझते नहीं है कि हम इस दृष्टि को बदलें। उन्होंने अपना ये व्यवहार बना लिया है, क्योंकि जब तक दृष्टि नहीं बदलेगी सृष्टि नहीं बदलेगी। हमारी मुलाकात एक बार MP के दस्यु सरगना मलकान सिंह से हुई थी। वहां से जब हम मिलने के लिए गए तो उन्होंने कहा, बेटी जिस गांव से कोई बहन बेटी जेवर पहन करके हमारे बेहड़ से निकल के जाती थी, तो हमारे 2 रक्षक उस बेटी को घर तक पहुंचा करके आते थे। तो ऐसी बात नहीं है, डाकू होने के बाद भी उनकी जो मानसिक सोच थी वो महिलाओं को सम्मान देने वाली थी। लेकिन आज के समय में ये तो बड़ी ही विचित्र बातें हैं कि आज के समय में हमारी बेटियां कोख से लेकर के स्कूल, हॉस्पिटल, सड़क, कॉलेज कहीं भी सुरक्षित नहीं है। और उसके लिए हमारी मातृशक्ति आगे बढ़ी है। जितने भी NGO चल रहे हैं, जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, हमारी कोई कोई माता तो आगे अड़कर सामना करने के लिए तैयार है, और उसमें हम भी शामिल हैं। क्योंकि यह सिर्फ एक स्त्री का नहीं है, ये सारी माताओं का संकल्प होना चाहिए, सारे भाइयों का संकल्प होना चाहिए कि हमारे यहाँ बहन बेटी को किस प्रकार सुरक्षित होना चाहिए। तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म। भगवान भी कहते हैं, राम
राम न कौए मारत हैं ऐसे भोले, राम है खुद प्राणी मर जाते हैं कर कर खोटे काम है। ओ तुम्हें मार कर क्यों, तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म। इसलिए स्वामी जी ने कहा है आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, 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 मन की तरंग के मार लो, मन की तरंग के मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आँखों में तेरे दोष है औरों में देखता, औरों में देखता, औरों में देखता। जैसे किसी को मोतियाबिंद हो जाए या कोई पी ले, मान लो पीने वाले से बात करो उससे 2 के 4 दिखाई देते हैं, वो कहेगा भाई भैया 4 लोग बैठे हैं, हम कहेंगे नहीं भैया 2 ही है, पीने वाले को तो 2 के 4 दिखाई देते हैं। और दोष उसकी आंखों का है या हमारा, वो तो यही कहेगा भैया तुम्हारी नजर खराब है, अपनी को नहीं सुधारने पे दूसरे की कहना तुम्हारी खराब है, हमारी तो सही है। आंखों में तेरे दोष है औरों में देखता, औरों में देखता, औरों में देखता, अपनी नजर सुधार ले, अपनी नजर सुधार ले, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले, 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 बस हो गया भजन। तो आदत सुधारने की बहुत जरूरत है आज के युग में। सच्चा प्रेमी क्या कहता है और नकली प्रेमी क्या कहता है। हमने तुमको दिल दिया था आजमाने के लिए, हमने तुमको दिल दिया था आजमाने के लिए, हाथ भरता हो कलेजा दिल लगाने के लिए, हाथ भर
रागी नहीं होता, सत्य का रागी कभी रागी नहीं होता, सिंधु का मोती कभी आगी नहीं होता। प्रेम को तो बदनाम कर दिया इन दुनिया के लोगों ने, प्रेम को तो बदनाम कर दिया इन दुनिया के लोगों ने, वरना प्रेम का दामन कभी दागी नहीं होता। जाना है तो जाइए, मुड़ मुड़ कर ना देखिए। जाना है तो जाइए, मुड़ मुड़ कर ना देखिए। हम भी कोई ढूंढ लेंगे दिल लगाने के लिए। कोई ढूंढ लेंगे दिल लगाने के लिए। लेकिन सच्चा प्रेमी क्या कहता है? जाना है तो जाइए, मुड़ मुड़ कर ना देखिए। जाना है तो जाइए, मुड़ मुड़ कर ना देखिए। उम्र भर देखेंगे रास्ता, आपके आने के बाद। उम्र भर देखेंगे रास्ता तेरे आने के लिए। उम्र भर देखेंगे रास्ता तेरे आने के लिए। हमने तुमको दिल दिया था, आज लाने के लिए। हमने तुमको दिल दिया आगे बढ़ने के लिए। हमने तुमको दिल दिया आगे बढ़ने के लिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो आनंद आया कि नहीं आया? हाँ तो है ही नहीं। ऐसे थोड़ी एक संग तालियों के साथ। तो प्रेम की पराकाष्ठा क्या होती है वो कन्हैया से सीखें। ये बात कन्हैया की अपने मन में धारण ना करे कि कन्हैया ने तो प्रेम किया था, भैया उसका रूप तो ले लो, तब तुम कन्हैया की बराबरी कर सकते हो। रासलीला होने के बाद में सभी गोपियां अपने अपने घर गईं। अब इधर वृषभानु जी अपनी बेटी राधा के लिए वर की तलाश में है। नारद जी का आना हुआ। नारद जी बोले तुम भटकते क्यों हो? बगल में छोरा और गांव में ढिंढोरा, थोड़ी सी माखन की चोरी कर लेता है और कोई इसमें अवगुण नहीं है। नंद बाबा का बेटा है कृष्ण, उसको जाकर के देखो और अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दो। वृषभानु जी ने विचार बनाया कि मैं सगाई करने के लिए नंद बाबा के यहाँ जाता हूँ, लेकिन उससे पहले राधा और कृष्ण में हास प्रयास हुआ। राधा जी जब मिलने के लिए आती तो नए नए हार पहन के रोज प्रतिदिन आती थी कन्हैया से मिलने के लिए। एक दिन मोतियों का हार पहन करके आई। गोविंद से बोली कान्हा जरा देखना मेरा हार कैसा है। कान्हा ने जैसे ही हाथ बढ़ाया राधा पीछे हट गई। किशोरी जी को पीछे हट करके कहने लगी कि तुम्हारे नंद बाबा में इतनी औकात नहीं है कि मोतियों का हार बनवा के पहना दे। अब तो कन्हैया के हृदय पे लग गई ये बात, क्योंकि माता पिता कितने भी बुरे हों उनके प्रति कोई कटु वचन बोल दे तो सहन नहीं होता है। और दूसरे दोनों वहां से उठकर अपने अपने घर आ गए। उधर कन्हैया का मौन धारण हो गया, उधर राधा मैया भोजन पानी त्याग करके शांत चित्त अपने कक्ष में बैठी हुई है। वृषभानु जी ने सारे उपाय कर लिए, लेकिन न तो भोजन करती हैं, न किसी से हंसती हैं, न बोलती हैं। उधर ये बात गोविंद को पता चली कि किशोरी ने खाना छोड़ करके बैठी हुई है और
करके मनियारी का भेष बना करके बरसाने में आवाज लगाने लगे कि मनिहारी का भेष बनाया श्याम चूड़ी बेचने मनिहारी का भेष बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का भेष बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का भेष बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया। झोली कांधे धरी उसमें चूड़ी भरी, झोली कांधे धरी उसमें चूड़ी भरी, झोली कांधे धरी उसमें चूड़ी भरी, झोली कांधे धरी उसमें चूड़ी भरी। गलियों में शोर मचाया श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का भेष बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया। श्री राधे। राधा ने सुनी ललिता से कही, राधा ने सुनी ललिता से कही, राधा ने सुनी ललिता से कही, राधा ने सुनी ललिता से कही। वो बड़े को तुरंत बुलाया चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का भेष बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया। चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो, चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो, चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो, चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो। मुझे श्याम रंग की पाया श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का भेष बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया।
लगी श्याम पहनाने लगे, ओ राधा पहनाने लगी श्याम पहनाने लगे, राधा के हाथ बढ़ाया श्याम चूड़ी बेचने आया, मनहारी का भेष बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया। राधा कहने लगी तुम हो छलिया बड़े, राधा कहने लगी तुम हो छलिया बड़े, राधा कहने लगी तुम हो छलिया बड़े, ओ राधा कहने लगी तुम हो छलिया बड़े, धीरे से हाथ छुड़ाया चूड़ी बेचने आया, मनहारी का भेष बनाया श्याम 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 चूड़ी बेचने आया, वो श्याम चूड़ी बेचने आया, वो श्याम चूड़ी बेचने आया, वो श्याम चूड़ी बेचने आया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो कन्हैया ने जैसे ही चूड़ी पहनाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया और राधा का हाथ पकड़ा, राधा समझ गई ये तो छलने के लिए मुझे आया है और तू गोविंद है, और मुस्कुरा के वहां से चले आए, क्योंकि अपने प्रेम से मिलने के लिए उन्होंने कई बार वेश धारण करके और राधा जी के साथ ठिठोली करते थे। उधर हुआ ये कि कंस को नारद जी ने भड़का दिया।